जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट के विषय में कि इस बार कितना कंपटीशन रहने वाला है, टाइपिंग के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, क्यों यह जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी 2024 की सबसे अच्छी और सबसे आसान वैकेंसी होने वाली है और इस वैकेंसी में जॉब लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, जूनियर असिस्टेंट के जो 5,512 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, इसका शॉर्टलिस्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और इसमें 2,43,981 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्ट के बाद यदि हम देखें तो पर सीट कंपटीशन यानी का 44 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पे 44 बच्चे इसमें फाइट कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि टाइपिंग के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाता। मान लीजिए 5,512 वैकेंसी है तो इसका कितना गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके लिए मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक आपकी जो वैकेंसी है 1262 पदों पे, एक आपकी 1403 पदों पे जो 2019 में आई थी। सबसे पहले अगर हम देखें तो जूनियर असिस्टेंट 2023 में जो आई थी 1262 पदों पे, इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया था 41,000 बच्चों को और एग्जाम में पास हुए थे 15,174। यानी कि अगर हम देखें 1262 पदों पे जो वैकेंसी आई थी और उसके लिए टाइपिंग में 15,174 बच्चों को बुलाया गया था। लगभग आप यह मान के चल सकते हैं कि 12 गुना बच्चों को बुलाया गया था। वहीं 2019 में जो वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की, वो आपकी 1403 पदों में आई थी, जिसके लिए टाइपिंग में 13,954 बच्चों को पास किया गया था। 13,954 बच्चों को पास किया गया था 1403 पदों के लिए। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो टाइपिंग के लिए लगभग 10 गुना बच्चों को बुलाया गया है। तो आप देख रहे होंगे लगभग 10 से लेकर के 12 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। आपकी जो वैकेंसी है उसमें भी लगभग 10 से 12 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 5,512 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। अगर 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है तब आपके पास 55,120 बच्चे होते हैं। अगर 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है तब आपके पास 66,144 बच्चे होते हैं। लेकिन हम यह मान के चल सकते हैं कि 10 से 11 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तब भी आपके पास 55 से लेकर के 60,000 बच्चे होते हैं और आपको इस लिस्ट में आना है किसी भी कीमत पे। चाहे जितना मेहनत करना पड़े, चाहे जितना परिश्रम करना पड़े, आपको इस लिस्ट में, टाइपिंग वाली लिस्ट में हर कीमत पे आना है। और अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो इस लिस्ट में आना बहुत कठिन बात नहीं है। आप आराम से इस लिस्ट में आ सकते हैं। तो आप यह मान के चलिएगा कि टाइपिंग में 55 से 60,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। कम से कम इतना बुलाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 66,000 के आसपास भी बुलाया जा सके। और इस लिस्ट में आने के लिए, इस नौकरी में सफलता पाने के लिए आपके पास एक सिलेबस है। और आपके पास अगर सिलेबस की बात करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक है। इसी 5 टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हिंदी है, हिंदी से 30 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आएगा, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन और यूपी स्पेशल से 20 क्वेश्चन आएगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का होगा, 120 मिनट के समय होगा और 1/4 की निगेटिव मार्किंग के साथ ये सब कुछ होगा। और अगर हम देखें तो अभी आपके एग्जाम के लिए आराम से 100 से 110 दिन है कम से कम। आपका जो एग्जाम है वो संभवतः जुलाई के लास्ट वीक में हो सकता है, संभवतः अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन आपको यही मान के चलना है कि आपका एग्जाम जुलाई में होने वाला है। अगर आपका एग्जाम जुलाई में हो रहा है और आपको यही मान के चलना है, मान लीजिए जुलाई के बाद अगर आपका एग्जाम जाता है तो आपके पास पर्याप्त समय हो कि आप पढ़ाई कर सके। आपका एग्जाम जुलाई में लगभग कंफर्म है कि जुलाई लास्ट वीक में होगा। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो अब भी आपके पास 100 से 110 दिन के आसपास शेष है। हम यही मानते हैं कि आने वाले समय में कुछ त्यौहार है तो आप 100 दिन आपके पास पर्याप्त है। 100 दिन आपको पढ़ाई करनी है। और अगर हम देखें 100 दिन पर्याप्त होता है जूनियर असिस्टेंट की इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। इसमें से आधा से ज़्यादा आप पहले से ही कंप्लीट कर चुके होंगे। कुछ आपको रिवीजन करना है, कुछ और आपको अलग से पढ़ना है।
और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप इन 100 दिन को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड क्यों करना है मैं आपको अभी बताऊंगा। अब मान लीजिए आपके पास 100 दिन है, 100 दिन को आप आराम से 70 और 30 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। इस 70 दिन में आपका टारगेट यही होना चाहिए कि यह जो सिलेबस है, सिलेबस में जो 5 टॉपिक आएंगे, इन पाँचों टॉपिक को आपको 70 दिन में कंप्लीट कर लेना है। किसी भी कीमत पे 70 दिन में ये पांचों टॉपिक को पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। और जो लास्ट का 30 दिन है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। लास्ट के 30 दिन में आपको 2 काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। आप जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इससे पहले जो जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों का एग्जाम हुआ है, आप उसके पेपर को उठा के देख लीजिए तो पेपर का लेवल अच्छा आया है, अच्छे लेवल का पेपर पूछा गया है। तो उस हिसाब से आपको आगे पढ़ाई करनी होगी, जिससे इससे भी अगर कठिन आता है तो आप उसको टैकल कर सके, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सके। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि यूपी ट्रिपलएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उसमें पेपर का जो लेवल है वो हाई रखते जा रही है। और जो आपका पिछला जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, अगर आप उसके पेपर को उठा करके देखें तो उसमें रीजनिंग का जो क्वेश्चन आए हैं वो भी अच्छे लेवल के हैं। यूपी स्पेशल भी जो आया है, कुछ क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब टॉप लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस तरह से आपको पढ़ाई करनी होगी। आपको पूरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद आपको सब कुछ पढ़ाई उस हिसाब से करनी होगी। जो पिछला पेपर आया था वो पूरा सजेशन मैंने अपने चैनल पे दे दिया, तो आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। पूरे एनालिसिस के साथ बताया गया है कि आपको आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसको आप अवश्य देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पिछला पेपर का लेवल कैसा था। और मैं आपको एक खास बात और बता दूं, यूपी ट्रिपलएससी जो है, यूपी ट्रिपलएससी की आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए, इसके लगभग 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। आपने प्रीवियस ईयर अगर पूरे से एनालिसिस कर लिया तो आप और स्टूडेंट से 2-4 कदम आगे ही रहने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, यूपी ट्रिपलएससी का कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर अवश्य लगाना है और आप इन 100 दिनों को 2 भागों में डिवाइड कीजिए और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। 2 भागों में इसलिए डिवाइड किया जा रहा है जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो सके और उसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हो सके। 70 दिन में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जितना हो सके, जितना आपके सिलेबस में है 70 दिन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और इस 30 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आपने प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं किया है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लास्ट पॉइंट पे जाकर के अटक जाएंगे। बस आप यही कहेंगे कि इस बार मैं 2 नंबर से रह गया, इस बार मैं 3 नंबर से रह गया, ऐसे ही आपको कहना पड़ेगा। अगर आपने रिवीजन और प्रैक्टिस सेट लगाया है, अच्छे से लगाया है, तो आपका स्कोर अवश्य होगा और आप और स्टूडेंट से 2-4 कदम आगे ही रहने वाले हैं। बस इतना ही करना है और आप यह मान के चलिएगा कि ये 2024 की सबसे अच्छी नौकरी होने वाली है, क्योंकि इस जॉब में आप जिस तरह का जॉब चाहते हैं वो सब कुछ मौजूद है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे जॉब करते हुए आगे पढ़ाई करनी है और किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करना है, तो उस तरह का भी जॉब इस वैकेंसी में है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है, बस जॉब करना है, तो उस टाइप का भी आपके पास जॉब मिल जाएगा। तो आप जैसे चाहेंगे, जिस तरह जाएंगे, वो जॉब आपको मिल जाएगी। आप सोच रहे हैं कि अब मुझे पैसे कमाना है, तो इस वैकेंसी में पैसे कमाने वाला भी जॉब बहुत सारा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब पैसे कैसे कमाना है ये आप सभी लोग समझदार हो गए होंगे। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है जिससे ये वैकेंसी आपके लिए लास्ट वैकेंसी हो और आपको इस वैकेंसी में सफलता मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।